50 धमाके दिल्ली के नजदीक हुए। सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हुआ और एक के बाद एक 150 सिलेंडर फटने लगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें देखिए जरा, जो वाहन खड़े थे पूरी तरह से तबाह हो गए। भीषण धमाके हुए, सोचिए 150 सिलेंडर में धमाके। और देखिए जरा कैसे सिलेंडर धमाका हुआ। गाजियाबाद में सुबह 4:30 बजे के आसपास हादसा हुआ है। हाईवे पर 150 सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई और इस ट्रक में भरे सभी सिलेंडर एलपीजी गैस से भरे हुए थे। आग लगते ही गैस से भरे सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए। एक के बाद एक 30 मिनट तक सिलेंडर लगातार फटते रहे। धमाकों की आवाज 2-3 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। आग की लपटें देखकर दूसरे वाहन भी दूरी खड़े हो गए और आसपास रहने वाले सभी लोग घर छोड़कर भाग गए। हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे बना गोदाम ढह गया। धमाके के बाद जलते सिलेंडर 100 मीटर दूर तक गिर रहे थे। इसकी वजह से आसपास के 2 से 3 घर भी जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दावा है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर आग देखते ही चलते हुए ट्रक से कूदकर फरार हो गया। सुबह जल्दी होने से उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था और हादसे में 2-3 घर और वहां खड़ी कुछ गाड़ियां खाक हो गई हैं। फिलहाल आग कैसे लगी इसे लेकर अभी जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुनिए जरा, जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हम ब्लास्ट के हर सेकंडों में ब्लास्ट हो रही थी और इतना तेज ब्लास्ट था कि मतलब मुश्किल, यहाँ से जान बचा के मुश्किल भागना इतना मुश्किल था। यहाँ पे ये हालत थी। यहाँ पे बच्चे कांप रहे थे, बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे, बड़े डरे हुए थे और यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। आप सोचिए उस कंडीशन में यहाँ से निकलना, बिल्कुल गेट के सामने है, निकलना कितना मुश्किल हो गया। लगभग 8 गाड़ियाँ मैं एफएसओ के घटनास्थल पर रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो जो एलपीजी के सिलेंडर्स थे वो ब्लास्ट होकर इधर उधर जा रहे थे, जिसके कारण लगभग 2 मकानों और 3 से 4 गाड़ियों में आग फैली थी। चारों तरफ से फायर टेंडर्स को लगा के होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एकदम से धमाकों की आवाज आई 3:30 बजे। आज की एक और खबर है, अमेरिका में फिर प्लेन क्रैश हो गया है। पिछले 4 दिन में 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। देखिए ये मेडिकल प्लेन क्रैश हुआ है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्लेन गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश के बाद आप देख रहे हैं आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। कई घर इसकी चपेट में आ गए। और ये एक और तस्वीर देखिए, प्लेन क्रैश के बाद जहां आग लगी हुई है आसपास के इलाके में भी आग लग गई। आपको बताऊं कैसे यह हादसा हुआ। अमेरिका में एक के बाद एक जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, इसने टेंशन और बढ़ा दी है कि आखिर क्यों अमेरिका में हादसे बढ़ गए। 3 दिन में यह दूसरा प्लेन हादसा हो गया अमेरिका में। फिलाडेल्फिया में मेडिकल विमान क्रैश हो गया है। यह विमान बच्चे को इलाज के बाद घर ले जा रहा था। प्लेन में पायलट, मरीज, परिवार समेत 6 लोग सवार थे। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 30 सेकंड में ही यह बड़ा हादसा हुआ है। 1600 फीट ऊंचाई पर प्लेन रडार से गायब हो गया और एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा है। जहां प्लेन गिरा वहां शॉपिंग सेंटर और कई घर मौजूद थे। हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे हुआ है और इस वजह से हादसे की जगह कम संख्या में लोग मौजूद थे। प्लेन हादसे में सवार सभी 6 लोगों के मरने की आशंका है। फिलहाल यह हादसा क्यों हुआ इसे लेकर जांच की जा रही है। इससे पहले गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी में भी प्लेन हादसा हो गया था और यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर से हवा में टकरा गया था। यात्री प्लेन में 64 जबकि हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। इन सब की जान चली गई। यात्री विमान पोटोमैक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला और हादसे के बाद अब तक 40 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो अमेरिका खुद इसकी जांच में जुटा है कि आखिर क्यों एक के बाद एक ये विमान हादसे हो रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो